जय माता दी। भक्ति सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? यह बताने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऋषि पंचमी व्रत की विधि। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। इसे ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। यह पर्व गणेश चतुर्थी के ठीक अगले दिन मनाया जाता है। इस बार ऋषि पंचमी का पर्व 8 सितंबर को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं ऋषि सप्तमी व्रत की पूजा विधि और कथा। ऋषि पंचमी ऋषियों को समर्पित है। धार्मिक कथाओं के अनुसार ये 7 ऋषि हैं: वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदत्ति, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज। साथ ही मान्यता है कि इस गंगा स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। ऋषि पंचमी वाले दिन जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। ऋषि पंचमी व्रत की विधि। ऋषि पंचमी व्रत का जो अनुष्ठान होता है, कैसे करना चाहिए, आइए जानते हैं। ऋषि पंचमी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद घर और मंदिर की अच्छे से सफाई करें। फिर पूजन सामग्री जैसे धूप, दीप, फूल, फल, पंचामृत, घी रखें। लकड़ी की चौकी पर एक लाल कपड़ा बिछाएं। चौकी सप्तऋषि की तस्वीर स्थापित करें और उनके पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें। अंत में आरती जरूर करें। अंत में उन्हें पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा याचना मांग लें। एक समय विदर्भ देश में ऊतक नाम का एक ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ निवास करता था। उसके परिवार में एक पुत्र व एक पुत्री थी। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह अच्छे ब्राह्मण कुल में कर दिया, लेकिन काल के प्रभाव स्वरूप कन्या का पति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है और वह विधवा हो जाती है तथा अपने पिता के घर लौट आती है। एक दिन आधी रात में लड़की के शरीर में कीड़े उत्पन्न होने लगे। अपनी कन्या के शरीर पर कीड़े देखकर माता पिता दुख से व्यथित हो जाते हैं और पुत्री को ऊतक ऋषि के पास ले जाते हैं। अपनी पुत्री की इस हालत के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। ऊतक ऋषि अपने ज्ञान से उस कन्या के पूर्व जन्म का पूर्ण विवरण उसके माता पिता को बता देते हैं और कहते हैं कि कन्या ने पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी और इसने एक बार रजस्वला होने पर भी घर बर्तन इत्यादि छू लिए थे और काम करने लगी। बस इसी पाप के कारण इसके शरीर पर कीड़े पड़ गए हैं। शास्त्रों के अनुसार रजस्वला स्त्री का कार्य करना निषेध है, परंतु इसने इस बात का कोई ध्यान नहीं दिया। इसे इसका दंड भोगना पड़ रहा है। ऋषि कहते हैं कि यदि यह कन्या ऋषि पंचमी का व्रत करे और श्रद्धा भाव से पूजा तथा क्षमा प्रार्थना करे तो उसे अपने पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार कन्या द्वारा ऋषि पंचमी का व्रत करने से उसके पाप की मुक्ति होती है। इसलिए उस पाप को शुद्धि के लिए हर स्त्री को ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए। विदर्भ देश में ऊतक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण देव रहते थे।
उनकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, जिसका नाम सुशीला था। उन ब्राह्मण के एक पुत्र तथा एक पुत्री थी। विवाह योग्य होने पर उन्होंने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। दैव योग से कुछ दिनों के बाद वह विधवा हो गई। ब्राह्मणी दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? ऊतक जी ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया, पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते ही बर्तन छू लिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी भाद्रपद शुक्ल पंचमी अर्थात ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। इस तरह से यह ऋषि पंचमी व्रत की कथा पूर्ण हुई। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओम नमः शिवाय।